हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था एक्सरसाइज 8.4, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 नंबर के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और 1 से लेकर 3 तक के सभी क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, हमारा 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए। ये क्या है? स्क्वायर है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो हमें 4 ऑप्शन में से एक को चुनने के लिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके देखना होगा कि क्या आ रहा है। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके? 1 के। ये मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारे क्वेश्चन में दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इसमें अगर देखिए, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो क्या हम 9 कॉमन ले सकते हैं? तो 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर ए बचा ना। अब देखिए, अब हमारे फॉर्मूले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9। अब 9 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर है। तो देखिए, तो इसको हम 1 प्लस टेन थीटा जो है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, ठीक उसी तरह 1 को 1 रहने देते हैं और प्लस कॉट थीटा को क्या हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा होता है। ये सभी मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखिए, अब क्या हम इसके नीचे एक छिपा है, इसके नीचे भी एक छिपा है, तो हम इन सभी का क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। अब एलसीएम हो गया तो 1 कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। प्लस का प्लस आएगा। अब देखिए, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो एक, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार में, तो एक में एक से गुना करेंगे क्या होगा? 1 होगा। फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। इसका एलसीएम लेने पे क्या आएगा? साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा इंटू एक साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा को एक साथ, साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ, प्लस माइनस कोई भी, प्लस वाले में कोई भी पहले लिखे कोई भी बाद में लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। तो अब हमें क्या करना है? इसका गुना करना है। तो आप लोग अगर देखें तो ये a प्लस बी, ये हम कॉस थीटा और साइन थीटा पूरा को a मान ले और 1 को b मान ले, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान ले और 1 को b मान ले, तो देखिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर करेंगे। a हमारा कितना है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए, a हमारा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी हमारा कितना है? 1 है, तो 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर बाई नीचे कॉस का साइन में गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा
साइन थीटा होगा। अब देखिए ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा हुआ ना। अब देखिए नीचे हमारा क्या चल रहा है, और यहाँ पे -1 इंटू ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे क्या बच गया, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 बाई में क्या हुआ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हुआ। अब देखिए अब हमारा अगला स्टेप जो होने वाला है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो क्या ये कट जाएगा, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, तो हमारा क्या बचा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट गया, तो हमारा नीचे एक बार में तो 2 गुना 1 कितना होगा, आंसर 2 होगा। तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर 2 आया। अब हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो किस ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए जो है ये बराबर है, तो हम सेक ए प्लस टेन ए को क्या, हम सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और टेन ए को साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए तो चल ही रहा है, तो इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब देखिए कॉस ए यहाँ पे भी है और कॉस ए यहाँ पे भी है, तो क्या हम कॉस ए का एलसीएम ले सकते हैं, कॉस ए का एलसीएम अगर लेते हैं तो कॉस ए हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और इनटू में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए, क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। तो देखिए कॉस ए का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस ए, और नीचे जब कॉस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर का लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। अब देखिए अगर हम इसको गुना करें 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे गुना कर रहे हैं 1 माइनस साइन ए से, ठीक ना। तो आप लोग देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ए स्क्वायर, ए क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बी क्या है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे क्या होगा साइन ए स्क्वायर ए होगा, और बट्टा में कॉस ए, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब मैंने कल आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ये क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और नीचे कॉस ए हो गया। अब देखिए तो कॉस क्या करेगा, इस स्क्वायर को काट देगा, तो अब हमारा क्या बचेगा कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए। तो देखिए तो किस ऑप्शन में कॉस ए है, तो ऑप्शन नंबर डी में कॉस ए है, तो इसका आंसर क्या हो गया कॉस ए। अगर आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आया तो कैसे काटे हैं, तो स्क्वायर का मतलब होता है गुना, कॉस ए गुना कॉस ए, और ये बट्टा नीचे क्या था कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो नीचे क्या बचा हमारा कॉस ए, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए
बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होगा, यानी कि इनमें से किसके बराबर है। तो आप लोग एक बात बताइए हमको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आप लोगों को मैंने कुछ याद दिलाया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है किसके, 1 के। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए तो आप, क्या हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होता है 1 के। तो कॉसेक स्क्वायर जो है, कॉसेक स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अब फिर देखिए सेक ए क्या होता है, तो सेक ए को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए जो होता है ये हमारा क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है। फिर देखिए, क्या हम कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि फिर मैंने आपको बताया था कि कॉसेक ए जो होगा ये 1 बाई साइन ए होगा। क्या होगा, साइन ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपको मिल जाए ए बट्टा बी और सी बट्टा डी, तो इसको क्या करते हैं, ए का गुना डी से, यानी कि क्या हो जाता है, ए डी बट्टा बी सी का गुना हो जाता है, बी सी ये होता है। तो ठीक उसी तरह इसका गुना करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए, और इसको ले जाके हम क्या करेंगे, ये हमारा ऊपर चला जाए, कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए तो क्या हमारा निकल के आया, साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए निकल के आया। अब साइन ए बट्टा कॉस से क्या होता है, टेन ए होता है, और दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए टेन स्क्वायर ए किस आंसर में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, स्क्वायर है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा स्क्वायर है। तो टेन स्क्वायर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। फिर देखिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर ले। ये सभी फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। देखिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सर्व समीकाओं को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्व समीकाओं को सिद्ध कीजिए। तो देखिए हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें LHS दिया है और RHS दिया है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो हमें सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना होगा कि क्या होगा, तो हम किसी एक को उठाएंगे और दूसरे के बराबर लाके दिखा देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि LHS को बनाते हैं, अगर RHS आ गया तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हम LHS को उठाते हैं, किसको उठाते हैं, LHS को। हमारा क्या है LHS, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर। तो हम बनाना शुरू करते हैं, और हमें लास्ट में क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा लाना। तो देखिए तो आप, कोसेक थीटा को क्या हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस कॉट थीटा को क्या हम कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा पे स्क्वायर है, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इस सब का स्क्वायर। तो देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे क्या है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आप एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा और इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और नीचे साइन स्क्वायर जो थीटा है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है,
तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा बाई ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा जो कि RHS है। क्या है RHS है। देखिए तो RHS क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा दिया है और हमारा हम LHS को बनाते हुए निकले हैं तो क्या आ गया है RHS आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS क्या है प्रूव्ड है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि cos A बाई 1 प्लस साइन ए क्या है cos A बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर है 2 सेक के 2 सेक ए के। तो देखिए तो आपको हमें LHS दिया हुआ है LHS दिया हुआ है और यहाँ पे RHS दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है लास्ट में LHS बराबर RHS क्या करना है प्रूव्ड करना है। तो हम LHS को लेके चलते हैं। अगर हमारा RHS के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए तो LHS हमारा कितना दिया हुआ है LHS कितना दिया हुआ है cos A बाई 1 प्लस साइन ए cos A बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos A दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इसका पहले LCM लेते हैं। तो LCM लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इसका LCM होगा। LCM लेने पे ये LCM हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है कॉस ए नहीं है तो कॉस ए का गुना कॉस ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉस ए यहाँ पे है यहाँ पे साइन 1 प्लस साइन ए नहीं है तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा उसके बाद का स्टेप है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है। तो 2 ए के जगह पे 1 है तो 2 इंटू 1 1 और साइन ए क्या हो जाएगा 2 साइन ए। तो 1 जोड़ साइन स्क्वायर ए जोड़ 2 साइन ए ये हमारा इसका हो जाएगा। और बट्टा में हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए जो नीचे चल रहा है वो चलते ही रहेगा। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को जोड़ने पे क्या होता है 1 आता है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस और ये 1 है तो इसके लिए 1 प्लस क्या बचा 2 साइन ए 2 साइन ए बट्टा नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए एक एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 1 प्लस साइन ए बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया नीचे क्या बचा हमारा 2 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है तो 2 सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा सेक ए आ गया। ये हमारा किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं LHS बराबर RHS जो है ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आप इसे नोट कर ले क्योंकि
ये जो एक्सरसाइज 8.4 है मैंने पहले बता दिया था, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनना कंफर्म है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा ये बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। तो हमारा क्वेश्चन में LHS दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड करना है, जिसमें हम इस सभी व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में दिखाना है। तो अब देखिए, तो आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर ला देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम चलते हैं LHS को लेके। तो LHS हमारा tan थीटा है, tan थीटा को क्या हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस, और उसके बाद नीचे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या हम कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। और ठीक उसी तरह 1 माइनस टेन थीटा को 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है कि हम अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन जाके इसमें गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बराबर होगा साइन, नीचे क्या होगा एलसीएम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा में क्या होगा साइन थीटा, और ये कॉस में इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे नीचे 1 छिपा होता है, एक में साइन से गुना करेंगे साइन थीटा, कॉस में 1 से गुना करेंगे कॉस थीटा, और नीचे कॉस गुना 1 कॉस थीटा। तो आप लोग को भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, तो उसी से ये क्या हुआ, ये आया है। अब देखिए इसके बाद का जो हमारा स्टेप है, मैंने आपको पीछे वाले स्लाइड में बताया था ABCD इसका गुना, तो नीचे वाले का ऊपर वाले से गुना होता है। तो क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा का साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बीच वाले का बीच वाले से गुना। तो कॉस थीटा में जब हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस का प्लस आएगा, फिर नीचे वाले का ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस बीच वाले का बीच वाले से गुना। तो साइन थीटा में हम जब कॉस थीटा किसका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का गुना करेंगे तो हमारा इतना आएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला जो स्टेप होने वाला है क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो क्या ये ऐसे नहीं बना देगा, देखिए माइनस को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो क्या ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो माइनस क्या करेगा, इस प्लस को माइनस बना देगा, और ऊपर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू, अब ये माइनस क्या करेगा, इस साइन को प्लस बना देगा, इस प्लस को माइनस, यहाँ पे प्लस छिपा होता है ना, तो इस प्लस को माइनस बना देगा और इस माइनस को प्लस बना देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है एक रूप में लाने के लिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमने एक रूप में लाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया। तो अब हमारा जो स्टेप है, अब हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, तो इन दोनों का एलसीएम तो एक ही हो जाएगा, और कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये इसका एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, एलसीएम हो गया। अब देखिए इसके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है,
तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो वो खत्म हो जाएगा। क्या है इसके पास, क्या नहीं है, तो साइन थीटा। तो इसमें ले जाके साइन थीटा का हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, फिर यहाँ पे माइनस, देखिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तीनों जो है यहाँ पे है, तो इसको तो नहीं लेंगे, क्या बचा हमारा, कॉस थीटा बचा। तो कॉस थीटा का जब हम कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो देखिए, तो अब हमारा ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, अगर माइनस है तो क्या होगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। उसके बाद नीचे क्या है हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काट देगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टा नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला स्टेप आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए तो ये दोनों आपस में कट के कितना आ गया, एक आ गया, एक आ गया ना। तो अब हमारा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और ये माइनस का कितना आ गया, 1 आया है। तो हमें यही ना प्रूफ करना था, क्या आया है, 1 आया है। देखिए यहाँ पे प्लस होगा, मैंने आपको फॉर्मूला में लिखवाया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, तो क्या हमारा यही आया है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे तक। तब तक के लिए आप हमारे चैनल कॉलिंग टॉपर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।